तो आज हम बात करने जा रहे हैं इमॉर्टल टॉक्स बुक की। तो आज हम इसके प्रोलॉग को कवर करेंगे। तो ये बुक कुछ ऐसे स्टार्ट होती है। आफ्टरनून का टाइम था, जंगल में 3 आदमी थे। वो तीनों ट्राइबल पीपल को ऑब्जर्व कर रहे थे जो कि लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहे थे। वो तीनों थे हनुदास, स्वामी जी और ब्रह्मचारी जी। वो ट्राइबल पीपल को इसलिए ऑब्ज़र्व कर रहे थे क्योंकि वो भगवान हनुमान के बारे में कुछ पता करना चाहते थे। अब वो क्यों पता करना चाहते थे, उसके लिए हमें बैक स्टोरी को जाना पड़ेगा। तो बैक स्टोरी कुछ ऐसी है कि ये जो हनुदास है वो टोरंटो शहर में रहता था, इंडिया से बाहर था। उसकी वाइफ एक एक्सीडेंट में गुज़र जाती है और उसके बेटे को ड्रग्स की बहुत बुरी लत थी, जिसके कारण उसे भी बीमारी के कारण वो भी गुज़र गया। तो वो इंडिया आया अपने सन का फ्यूनरल करने। बहुत ही अपसेट हो चुका था, वाइफ और सन दोनों को खोने के बाद एकदम वर्ल्ड से डिटैच हो गया था। मतलब उसके एक कान से आवाज़ दूसरे कान से बाहर चली जा रही थी। तभी वो अपने गाड़ी में अपने भाई के साथ जा रहा था, तो उसने अपने बगल वाली गाड़ी के ऊपर एक फ्लाइंग फिगर देखा। उसने एक फ्लाइंग मंकी देखा। उसने अपने भाई को बताया, देखो मैंने क्या देखा। पर देखो, वो उड़ता हुआ मंकी देखा मैंने। लेकिन उसके भाई ने सोचा कि मतलब ये एकदम, इसका दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो गया है। ये एकदम अपने सन के फ्यूनरल के बाद इसका माइंड ठीक से काम नहीं कर रहा है। वो इग्नोर कर दिया। उसने दोबारा देखा उस कार के ऊपर, लेकिन वहाँ पे अब कोई भी फ्लाइंग फिगर नहीं था। वहाँ पे बस एक सेफ्रॉन फ्लैग था जिस पर वैसा ही सिंबल बना हुआ था जैसा कि उसने देखा था। फिर उसको रहा नहीं गया। फिर कुछ समय बाद वो इंडिया आया और वो कार में वो पता किया उस फिगर के बारे में जो कि थे लॉर्ड हनुमान। फिर वो कार जिनकी थी उन गुरुदेव के पास हो गए, इंडिया आए। उन गुरुदेव ने इनको नाम दिया हनुदास। वो उन्होंने गुरुदेव से पूछा कि वो क्या फ्लाइंग फिगर था। वो लॉर्ड हनुमान ही थे, मैं 100% श्योर हूँ। मैंने उन्हें कैसे देखा और फिर वो गायब हो गए, वो क्यों गायब हो गए, वो अभी मुझे क्यों नहीं दिख रहे। गुरुदेव ने उन्हें एक्सप्लेन किया कि जब तुम अपने सन के फ्यूनरल से आ रहे थे तो तुम कम्प्लीटली ब्लैंक थे और पूरे वर्ल्ड से डिटैच थे और तुम्हारा सोल अवेक हो गया था कुछ समय के लिए, इसलिए तुमने लॉर्ड हनुमान को देख लिया। पर कुछ सेकंड के बाद, उन्हें देखने के बाद, तुम्हारा माइंड फिर से अटैच्ड हो गया संसार से, इसलिए वो सीन डिसअपीयर हो गया। अगर तुम्हारा सोल फिर से प्योर हो जाएगा तो तुम उन्हें फिर से देख पाओगे। तो हनुदास पूछता है, मैं अपने सोल को कैसे प्योर करूं? तो उनके गुरुजी ने बताया कि एन अवेयर सोल इज़ अ प्योर सोल। जिस सोल को पता है कि वो क्या है और वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वही एक प्योर सोल है। उसके अगले ही मॉर्निंग वो गुरुदेव के जो आश्रम था गुरुदेव का, उसको छोड़ करके चला जाता है खोज में भगवान हनुमान के। कोई डेस्टिनेशन नहीं था, वो बस एक गांव से दूसरे गांव जाता था, पहाड़ों गांव को क्रॉस करते हुए एक सेटिस्फैक्शन की खोज में। कुछ मंथ के बाद उसे पता चला कि एक महतंग नाम की कम्युनिटी है जो कि कुछ इनविजिबल से इंटरेक्ट कर सकती है। उसे एक होप दिखी भगवान हनुमान से मिलने की। कुछ सेवरल मंथ्स के बाद जब उसने रिसर्च किया इस कम्युनिटी पर, तो उसको 7 सेट ऑफ सिंबल्स मिले। लेकिन उसने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया, वो उसे इग्नोर कर दिया क्योंकि उसे लगता था कि ये यूज़लेस है, क्योंकि उसने ऐसे बहुत से सिंबल्स इंडिया के विलेजेस में भी देखे थे। तो इसलिए उसने उसे इग्नोर कर दिया। तो यहाँ तक ही बैक स्टोरी थी। तो ये अब वहीं पे स्टोरी आ गई जो हनुदास स्वामी जी और ब्रह्मचारी जी जो ऑब्ज़र्व कर रहे थे यहाँ पर ट्राइबल पीपल को, वहीं पे कहानी आ गई कि ये क्यों लॉर्ड हनुमान को ऑब्ज़र्व कर रहे थे, क्यों पता करना चाह रहे थे, वहाँ पे स्टोरी आ गई। तो अब देखो, जब वो ऑब्ज़र्व कर रहे थे
बहुत दिन से ऑब्जर्व कर रहे थे, कुछ मिल नहीं रहा था। स्वामी जी और ब्रह्मचारी जी बोल रहे थे कि मतलब ये एक वेस्ट ऑफ टाइम है। पर अचानक से क्या हुआ कि वो ट्राइबल वुमेन में से एक को सीजर अटैक आ गया। एकदम मतलब दौरे पड़ने लगे, हाथ पैर एकदम मतलब ट्विस्ट हो गया और वो ज़मीन पर गिर गई। कुछ थोड़ी देर के बाद हनुदास ने ऑब्जर्व किया कि वो लेडी जो जिसको सीजर अटैक आ गया है, उसके पास 3 ह्यूमन लाइक फिगर्स है। कुछ ह्यूमन लाइक फिगर्स उसके अराउंड है, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट ही वो गायब हो जाते हैं। हनुदास देखता है ये सब, उसे एक होप अंदर से जगता है। उसे वैसा ही हॉलो एक्सपीरियंस हो रहा था जैसा उसने पहली बार हनुमान जी को देखा था। तो वैसा ही वर्ल्ड से डिटैच्ड और एकदम थॉटलेस वो हो गया था उस समय। कुछ ही मिनट बाद वो जो वुमेन थी वो खड़ी हो गई और अपने हाथ को जोड़ करके जैसे वो प्रे कर रही हो उन इनविजिबल जो भी वो क्रिएचर थे उनके सामने। हनुदास जानता था कि वो अब थोड़ी ही दूर है वो चीज़ को जानने में के लिए, जिसको जानने के लिए वो निकला था। कुछ ही समय बाद उसने वो जो 7 सेट्स ऑफ सिंबल थी उसके मीनिंग को डिसिफर कर लिया। और उसका मीनिंग था कि द इमॉर्टल लॉर्ड हनुमान कम्स एवरी 41 ईयर्स टू इम्पार्ट सुप्रीम नॉलेज टू हिज डिसेबल्स द महतांग्स। लॉर्ड हनुमान हर 41 साल पर अपने शिष्यों को सुप्रीम नॉलेज देने के लिए वहाँ पे आते हैं। उसके सेवरल मंथ्स बाद ही उसने हज़ारों ऐसे सिंबल्स कलेक्ट कर लिए और जो लॉर्ड हनुमान जी उनको सुप्रीम नॉलेज इम्पार्ट कर रहे थे, जो भी दे रहे थे, उन्होंने ये हनुदास ने कुछ संतों से मिल करके उसको डेसिफर कर लिया, डिकोडिफाई कर लिया। और उसी डिकोडिफाई जो किया उसको डॉक्यूमेंट करके ये इमॉर्टल टॉक्स बुक में लिख दिया। ये 2 पार्ट की बुक है। तो बस ये इसका प्रोलॉग था, एक स्टार्टिंग था कि कैसे ये क्या था, मतलब एक बेस था इसका। और नेक्स्ट वीडियोस में ये पहले 2 बुक है, दोनों में 12 चैप्टर है। पहले बुक में 6 चैप्टर और दूसरे में भी 6 चैप्टर, टोटल 12 चैप्टर है। ये मैं नेक्स्ट वीडियोस में इन सब को कवर अप करूँगा और आपको बताऊँगा कि ये जो हज़ारों सिंबल्स थे जिसको डेसिफर करके डिकोडिफाई करके हनुदास जी ने जो सुप्रीम नॉलेज जो हनुमान जी महतांग कम्युनिटी को देते थे वो उसको डिकोडिफाई किया और इस बुक में डॉक्यूमेंट किया, वो सब ज्ञान मैं आपके सामने पेश करूँगा अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो बने रहिए।